आज की वीडियो उन सब स्टूडेंट्स के लिए हैं जो किसी ना किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। सर पे एग्ज़ाम्स हैं और एक्चुअली हम तभी चेतते हैं जब लगता है कि ओ एग्ज़ाम टाइम आ गया। अब इतने सारे चैप्टर्स करने के लिए हैं, रिवीजन हुई नहीं, रात रात भर जगेंगे, बस उसके बाद स्विगी ज़ोमेटो से कुछ ऑर्डर करेंगे, बस वो फटाफट से उसको खाया पिया। ज़्यादातर तो बच्चे क्या करते हैं, शेक्स पे शेक्स और उसके बाद सिंपली पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, पूरी पूरी रात पढ़ते हैं। एग्ज़ाम वाले दिन तो पूरी रात, और अगले दिन एग्ज़ाम वाले टाइम पे बेड़ा गर्क, क्योंकि जब क्वेश्चन पेपर सामने आता है तो लगता है ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं पढ़ा था, कुछ याद क्यों नहीं हो रहा। अच्छे से तो याद किया था, पूरे पॉइंट्स भी बनाए थे, अच्छे से घोटे मारे थे रगड़ा रगड़ के, लेकिन नहीं याद हो रहा। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. आज की वीडियो उन सब स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो आप कॉलेज के हो, स्कूल के हो, या फिर आप किसी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जो अपॉर्चुनिटी देगा आपको अपनी जॉब में आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट करते हो, बार बार कहते हो मैम स्टूडेंट्स के लिए प्लीज़ कुछ कर दीजिए, तो आज वाली बहुत स्पेशल वाली। और वो कहते हैं ना, आज एक टीचर अंदर से बोलेगा जैसे वो बच्चों को बताते हैं, तो ऐसे ही आज ये वाली टीचर आप सबके लिए कुछ ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ब्राउनी पॉइंट्स एंड टिप्स देके आपके साथ शेयर करने वाली हैं। नमस्ते, वेलकम टू निटी ग्रिटी विद डॉक्टर नीति कौशिक एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटिफुल अबंडेंट फैमिली। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जिन्हें शायद इसकी बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। तो मैं कुछ आपसे 8 से 10 ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स की बात करूँगी जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़, एक महीना बचा है, 20 दिन बचे हैं, 25 दिन बचे हैं, चाहे 2 महीने बचे हैं, अपना जहाँ पढ़ते हो ना उस जगह को एक अच्छी जगह बना लीजिए। अच्छी जगह कहने का मतलब ये कि उस टेबल पे, अगर आप बिस्तर पे बैठ के पढ़ते हैं तो टेबल पे आ जाइए। 2 महीने की बात है ना, सीधे बैठेंगे ना, तो सीधे बैठेंगे तो दिमाग में जाने के बाद अंदर रह जाएगा। अदरवाइज़ बिस्तर पे जाएंगे तो आधा लेटे, फिर आधा लेटे, लेटते लेटते पूरे लेट जाएंगे, और वो जो याद होगा ना वो भी लेटा ही रहेगा, खड़ा नहीं होगा। तो ऐसे में जब दिमाग में चीज़ों को स्टेबल रखना है तो फिक्स अ प्लेस। दूसरी चीज़, उस टेबल के ऊपर से फालतू फंड के सामान हटा लेना जो डिस्ट्रैक्शंस हो सकती हैं। कई बार हम बहुत फैंसीफुल चीज़ें रख लेते हैं ना अपने सामने, अच्छी सी पेंसिल, अच्छे से पेन्स, 8-10 तरीके की चीज़ें, कि बड़ा प्यारा सा माहौल दिख रहा है, और होता क्या, पढ़ते पढ़ते अचानक नज़र किसी पे जाती है, फिर लगता है अच्छा ये पेन ऐसे था, और फिर हम उसको हाथ में लेके देखने लग जाते हैं, और फिर 10 मिनट हमारे ऐसे ही ख़राब हो जाते हैं। तो मिनिमलिस्टिक की ज़िंदगी जिएंगे टेबल के लिए सिर्फ, और कम से कम सामान रखेंगे ताकि ध्यान विहीन ना हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अपना जो शेड्यूल है ना उसको रियलिस्टिक बनाना। मतलब ऐसे नहीं करना अच्छा अभी तो 1-2 महीने पड़े हैं ठीक है। आप देखो आपको कौन सा एग्ज़ाम देना है, कितने चैप्टर्स हैं, उस चैप्टर्स के हिसाब से अगर एक चैप्टर आपके 2 दिन भी लेता है तो आने वाले 20 दिनों में क्या आप कितने चैप्टर्स कर पाओगे। तो कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम आते हैं। अगर बहुत घबराहट हो रही है, कुछ भी नहीं किया, तो सबसे पहले आपके पसंदीदा चैप्टर्स कौन से हैं, उसमें से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। आप एक रियलिस्टिक शेड्यूल बनाओ कि अगले 15 दिन में मुझे ये 5 चैप्टर्स को अच्छे से करना है, इतने अच्छे से करना है कि उसमें से कोई भी सवाल आए मैं दे पाऊँगा। और एज इट इज़ आई एम वेरी श्योर आपको पता होगा कि कौन सा चैप्टर में मार्क्स की डिवीज़न किस तरह से है, वो क्लैरिटी होगी। उस शेड्यूल को देखते हुए आप सीरियसनेस पे उतर आओगे, वरना यही रहेगा अभी 20 दिन पड़े हैं, अभी 25 दिन पड़े हैं, अभी 10 दिन पड़े हैं। बहुत बार 2 एग्ज़ाम्स के बीच में 7 दिन का गैप होता है, आप कहते हैं अरे 7 दिन हो जाएगा, लेकिन जब करने बैठते हैं तो लगता है बाई गॉड पहले क्यों नहीं पढ़े। अब मैं आती हूँ तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट में, और वो है वो माइंड मैप। जो भी आप चैप्टर करें, आई एम श्योर आप उसमें से हाईलाइट करते होंगे, बुलेट पॉइंट्स भी लिखते होंगे, लेकिन एक सिंपल माइंड मैप बना सकते हैं ताकि आपका रिवीजन बहुत क्विकली हो जाए कि कौन से पॉइंट्स के अंदर सब पॉइंट्स क्या हैं और उसके साथ रिलेटेड एग्जाम्पल क्या है। और कुछ चीज़ें याद करने के लिए ना, हम जैसे छोटे थे तो हम उसके एब्रीवेशंस बनाते थे। जैसे मुझे भी याद है
ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा के लिए क्या करता था, क्या याद रखा था? सम पीपल हैव कर्ली ब्यूटिफुल हेयर्स टू पोजेस ब्यूटी. सम पीपल हैव साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. सो आप ऐसे जब कोई भी एक चीज़ को गाने की लाइन बना सकते हैं, एक सेंटेंस बना सकते हैं, उससे आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा. अब ये जो मैं आज आपको जो अचानक मुझे याद आया, आई थिंक वो कौन से सन में किया था ट्रिग्नोमेट्री, 80s में किया था, 82, 83, 82 में तो 10th की थी, 84, 85 में किया होगा शायद. तो अगर वो आज तक याद है तो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द एब्रीवेशन. तो ऐसे करके आप कुछ ना कुछ बना सकते हैं. थर्ड इम्पॉर्टेंट मेथड, जब आपने चैप्टर कर लिया, अच्छे से हो गया, तो अब आप अपने सामने ना एक अपने से किसी बंदे को, मतलब बंदा या बंदी को सामने बिठा लीजिए, अगर कोई है तो, अदरवाइज़ डमी समझ लीजिए, और आप किसी को पढ़ाइए. क्योंकि जब आप उसको पढ़ाएंगे ना तो आपकी रिवीजन बड़े अच्छे से हो जाएगी. क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हम ग्रास्प करने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन जब हम पढ़ाते हैं तो हम उस ज्ञान को बांटने के लिए पढ़ाते हैं, और वो ज़्यादा काम करता है. तो आप जब उसको पढ़ाएंगे तो आपको खुद को रियलाइज़ होगा कि आपको न्यूएंसेस उस चैप्टर के अच्छे से समझ आ गए. और ऐसे में जब पढ़ाते हैं ना तो एग्जाम्पल्स भी आप कमाल के दोगे, और वो एग्जाम्पल्स आपको हमेशा याद रहेंगे. अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, पानी ज़्यादा पीना है. 2 महीने के लिए खाना घर का खाना, चाहे सिंपल खाना, पर खाना घर का खाना. क्योंकि बाहर का खाना बिल्कुल भी उसमें कहते हैं ना प्राणा नहीं होता, एनर्जी नहीं होती, खाली फोकी एनर्जी होती है जो सिर्फ आपको अननेसेसरली परेशान करती है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, हर 1 घंटे के बाद आप 10 मिनट की ब्रेक लेंगे. आप बोलोगे मैम पढ़ाई कैसे होगी? जब मैं 10 मिनट कह रही हूँ ना तो उसको सिर्फ 10 मिनट ही मानना. ये ना हो ब्रेक लेने के लिए फ़ोन उठाया और शुरू हो गए स्क्रॉल करना, और फिर वो कहे हाँ 10 मिनट तो हो गया, अच्छा 1 मिनट और, अच्छा 2 मिनट और. तो जो ब्रेक लेंगे हम इसकी ब्रेक नहीं लेंगे. तो किसकी ब्रेक लोगे? जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ से खड़े होगे, बाहर जाओगे, थोड़ा सा टहल के आओगे. अब टहलने के लिए किसी ऐसे गार्डन या पार्क में मत चले जाना जो आपके घर से 2 किलोमीटर दूर हो, क्योंकि वो 10 मिनट में ब्रेक नहीं होगी. आप बालकनी में हैं, टेरेस में हैं, आपका घर ऐसा है जो ग्राउंड फ्लोर है, आपके घर का थोड़ा सा गार्डन है, वहाँ थोड़ा सा प्लांट्स के साथ समय बिताएंगे, पानी पीजिए उनका, कहते कुदरत को देखिए ब्यूटीफुली अच्छे से, और वापस आ जाइए 10 मिनट के बाद. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ पढ़ते हैं आपके सामने आपका विजन क्लियरली लिखा होना चाहिए, आपका गोल क्लियरली लिखा होना चाहिए. अगर आपने विजन बोर्ड बनाया है बहुत अच्छा, नहीं बनाया तो एटलीस्ट वो 3 से 4 चीज़ें लिख लीजिए जो आप अचीव करते हुए अपने आप को देख रहे हैं. अब भले ही वो मार्क्स हो, भले ही उस पर्टिकुलर कॉलेज में या उस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन हो, भले ही उस एग्ज़ाम को क्रैक करना हो, जो भी आपके मन में है अपना नाम लिखिए, और उसके बाद लिखिए इज़ अलोइंग. जैसे मैं अपना नाम लिख रही हूँ तो मैं लिख रही हूँ नीति is allowing so and cracking so and so exams. Neeti is so happy and grateful to Almighty for helping in cracking this exam. नाम लिख दीजिए. अपना नाम लिखने के बाद अपनी साइन कर दीजिए, डेट डाल दीजिए, और उस कॉलेज की, उस इंस्टीट्यूशन की, या वो जगह जहाँ भी आप जाना चाहते हैं वहाँ की अगर आपके पास कोई पिक्चर है तो वो पिक्चर वहाँ लगा दीजिए. उससे आपको बार बार रियलाइज़ होता रहेगा हाँ दैट्स द एम, दैट्स द प्लेस, यहाँ जाना है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, इसके साथ साथ में आप जब बैठें पढ़ने के लिए उस टाइम 3 मिनट का, 3.5 मिनट का मेधा सूक्तम है. बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है, हर स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है, माँ सरस्वती का है. उस सूक्तम को सुन लीजिएगा. बेशक आपको संस्कृत नहीं आती, समझने में परेशानी हो सकती है, हो सकता है याद भी ना हो, लेकिन आंख बंद करेंगे, सिर्फ माँ सरस्वती के पिक्चर को अपने अंदर देखेंगे और उसको सुनेंगे, आपको बहुत चीज़ें ग्रास्प होंगी, बहुत फ़ायदा होगा. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अपने आप को चैलेंज करिए कि ये मैं कर पा रहा हूँ, चलो मैं कोशिश करता हूँ. आज मैं ये चैप्टर्स रिवाइज़ करके अपने आप को माइंड मैप बना के देखता हूँ मैं कितना कर पाता हूँ. जैसे ही आपको लगता है आपने अपने आप को चैलेंज किया और वो चैलेंज पूरा किया, तो अपने आप को ट्रीट ज़रूर करना, और उस ट्रीट के लिए जाके अपने आप को शीशे में खुद से बोलना कि आई एम सो प्राउड ऑफ़ यू. अपना नाम लेना और बोलना आई एम सो प्राउड ऑफ़ यू. पैट योर बैक, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, यार तू कुछ भी कर सकता है या तू कुछ भी कर सकती है.
That's going to make a magical difference in your attitude towards your studies. Last but not the least, सारी रात नहीं जगना है. क्यों नहीं जगना है? जो बच्चे सारी रात जगते हैं और कम टाइम सोते हैं, उन बच्चों को कम से कम याद रहता है. बट इसका मतलब ये नहीं कि सारी रात सोना भी है और जगना भी नहीं. बहुत से क्वेश्चन ये पूछते हैं मुझसे, स्टूडेंट्स ने अक्सर पूछा है, मैम रात को देर तक जगना अच्छा है या सुबह उठ के पढ़ना अच्छा है? मैं कहूँगी दोनों ही अच्छे हैं. हर इंसान अलग होता है. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें सवेरे जल्दी उठ के याद होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रात को शांति से देर तक पढ़ सकते हैं. और दोनों ही मामलों में दोनों सिचुएशंस ठीक है. ओनली थिंग यू हैव टू टेक केयर ऑफ इस कि जब आप पढ़ने बैठें, आप पढ़ने के बाद अपने आप को मिनिमम 6 to 8 आवर्स का रेस्ट देंगे. क्योंकि जब आप सोएंगे ना, तो वो 6 से 8 घंटों के बीच में जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, जितनी आपने पढ़ाई की है उसको एब्जॉर्ब करके रजिस्टर भी तो करेगा ना. ये तो नहीं हो सकता आज स्पॉन्ज है, डाला और सोचा एक स्पॉन्ज ने ऑब्जर्व कर लिया, तो वो स्पॉन्ज एब्जॉर्ब नहीं करेगा. क्योंकि जब तक करेगा और उसके बाद दोबारा गीले में डाल दोगे, तो जब सेकंड टाइम डालोगे तो उसमें कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि पहला वाला ही अंदर एब्जॉर्ब नहीं हुआ. ऐसे में सबकॉन्शियस माइंड तब करता है जब कॉन्शियस माइंड काम करना बंद करता है. और ऐसे में कॉन्शियस माइंड को आपको रेस्ट पे लाना है. और अगर आपको समझ में आता है तो मेरी एक वीडियो भी थी कि स्लीपिंग इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है, 2 सीरीज़ में थी. उसको समझना, साइंटिफिकली समझ में आएगा. तो सोना ज़रूर है, ब्रेक लेनी ज़रूरी है. अदरवाइज़ आप मशीन की तरह चलते चले जाओगे और हो सकता है आउटपुट एग्ज़ाम के टाइम में ना आए. फिर भी कभी दिक्कत आती है, जस्ट टेक सपोर्ट. सबसे अच्छा सपोर्ट आपकी लाइफ में आपके पेरेंट्स होते हैं. दोस्त भी हैं, लेकिन दोस्तों से ज़्यादा जो वाकई में सही मायने में सपोर्ट करेंगे वो आपके पेरेंट्स करेंगे, क्योंकि वो आपका कभी बुरा नहीं सोचेंगे. तो ज़रूरत पड़े तो आप अपने पेरेंट्स, और अगर आपको लगता है नहीं इतने साल तो लिया नहीं, अब कैसे ले लें, आपके टीचर्स तो होंगे. टीचर्स भी आपको कभी गुमराह नहीं करेंगे, तो फिर आप टीचर्स का भी सपोर्ट ले सकते हैं. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. और मुझे पूरा यकीन है इन पॉइंट्स को आप ध्यान से सुनेंगे और अपनी लाइफ में उतारेंगे तो आप आने वाले एक एग्ज़ाम नहीं, ज़िंदगी भर के कितने ही एग्ज़ाम्स हैं उन सब में सफल होंगे. विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर एग्ज़ाम्स. गॉड ब्लेस यू.